मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक आपको इक्वेशन गिवन है और उसको सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है। इक्वेशन है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको वाई स्क्वायर। देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो पहले मेथड बाय मेथड जाते हैं, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जाते हैं, बाय द लीनियर इक्वेशन है जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में इस क्वेश्चन को मैं सोल्व आउट करूँगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन एट प्लस राइट डाउन द गिवन। गिवन क्या है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू गिवन है वाई स्क्वायर। इज इक्वल टू क्या गिवन है वाई स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में x की जो टर्म है उसे dx के साथ में रखते हैं और y की जो टर्म है उसे dy के साथ में। तो dy बाई डी एक्स और मल्टीप्लिकेशन में क्या है x इज इक्वल टू आ गया वाई स्क्वायर माइनस वाई। सेपरेट करते हैं तो ये आ गया आपका वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई आएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वाई ब्रैकेट में वाई माइनस 1 और ये क्या आ गया इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स और यही आएगा। अब देखिए कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड सेम करेंगे। अभी कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से इंटीग्रेट होता है। तो डी वाई अपॉन है वाई ब्रैकेट में वाई माइनस 1। तो इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई ब्रैकेट में है वाई माइनस 1 इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्ट जानते हो, डी वाई अपॉन वाई ब्रैकेट में वाई माइनस 1 है तो इसे बाय द पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व आउट करते हैं। तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन के जितने भी मेथड है वो आने चाहिए तभी यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व आउट हो पाएंगे। तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जो गिवन टर्म है उसे ए के इक्वल रखते हैं और बी के इक्वल रखते हैं। तो 1 अपॉन वाई है ब्रैकेट में है वाई माइनस 1 इज इक्वल टू आपने लिखा ए अपॉन वाई प्लस बी अपॉन वाई माइनस 1। देखिए दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, वाई माइनस 1 आएगा और ये बन जाएगी 1 इज इक्वल टू ए इंटू वाई माइनस 1 प्लस बी इंटू वाई आ गया। अब देखिए यही तो आएगा क्योंकि दोनों तरफ जो एलसीएम आएगी वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब पुट ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए पहले बी को 0 करते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो a इज इक्वल टू आ गया -1। तो a इज इक्वल टू -1 आ गया। बाय द पार्शियल फ्रैक्शन में हम ऐसे सोल्व आउट करते हैं, कोई डाउट किसी को। a इज इक्वल टू -1 आ गया। दूसरा पुट
y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो b a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और b इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है, देखिए 1/y, y माइनस 1 है तो उसे a/y प्लस b/ लिख रहे हैं, तो ये हो गया माइनस dy/y, तो a/y हो गया, प्लस b/y माइनस 1 है तो b की वैल्यू 1 है, तो dy/y माइनस 1 हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या है, x है, तो dx अपॉन x हो गया। अब सोल्व आउट करते हैं तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा। सबसे पहले पता है आपको इंटीग्रेशन ऑफ log dx अपॉन x का होता है log x, तो ये आ गया माइनस log mod ऑफ x प्लस log, सॉरी x नहीं है ना, यहाँ y है, तो y लिखिए, माइनस log mod ऑफ y प्लस log mod ऑफ y माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया log mod ऑफ x। अब जब सब log आ रहा है तो आप इसके जो कांस्टेंट है उसे भी एज ए log c ले लीजिए, तो log c। अब आपको पता है log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, तो ये बन गया log mod ऑफ y माइनस 1 अपॉन क्या बन गया, y। log m माइनस log n की प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन n, तो ये बन गई log m अपॉन n। कोई डाउट यहाँ तक? और दूसरा log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है, तो ये बन गया log mod x और इंटू में आ गया c। अब देखिए दोनों तरफ जब log हटेगा तो ये बन जाएगा आपके पास में y माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू आ गया x इंटू सी। सोल्व आउट कीजिए तो आपके पास आंसर आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू क्या आ गया c। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की। आंसर आया y माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया x इंटू वाई इंटू सी। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।